नमस्कार, ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना देश में 1,02,174 केस। भारत में 100 से 1 लाख मरीज होने में सबसे अधिक 64 दिन लगे। अमेरिका में सबसे तेजी से फैला यह संक्रमण। चीन ने आरोप लगाया अमेरिका बदनाम करने के प्रयास कर रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, प्रवासी श्रमिकों के आगमन के लिए 300 बसें दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात करने की मांग की। मुंबई श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर 5,000 लोग इकट्ठे हुए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1,000 का था। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राहुल गांधी ने जिन मजदूरों की मदद की वो कहां है अब? अर्णब गोस्वामी का मामला सीबीआई को सौंपने से पहले सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोरोना वायरस का असर, श्रमिकों की घर वापसी पर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा इंसानियत के नाते अपने खर्चे पर प्रवासियों को सुरक्षित पहुंचाए घर। योगी के मंत्री का दावा, दिल्ली की कई बसों के नंबर 8 और 2 व्हीलर के। कांग्रेस बोली सार्वजनिक कर सकते हैं लिस्ट, कर ले सत्यापित। हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों को दोबारा खोले जाने की याचिका खारिज। कहा भीड़ इकट्ठा होने पर फैलेगा संक्रमण। जेईई मेन एनटीए के आवेदन के लिए स्टूडेंट को दिया एक और मौका। 24 मई तक करे जेईई मेन के लिए अप्लाई। पहली बड़ी खबर, कोरोना देश में 1,02,174 केस हो गए। भारत में 100 से 1 लाख मरीज होने में सबसे अधिक 64 दिन लगे। अमेरिका में सबसे तेजी से फैला यह संक्रमण। अमेरिका में 25, स्पेन में 30, जर्मनी में 35 और इटली में 36 दिन में 100 से 1 लाख मरीज हो गए थे। दूसरी बड़ी खबर, चीन ने आरोप लगाया अमेरिका बदनाम करने के प्रयास कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को लेकर चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में अपनी खामियां और खराब प्रबंधन के ध्यान हटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमला कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र लिखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को धमकी दी है कि अगर वो 30 दिन के भीतर अपने कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव नहीं करता है तो अमेरिका सारे फंड रोक देगा और अपनी सदस्यता भी छोड़ देगा। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए 300 बसें दिल्ली बॉर्डर पर तैनात करने की मांग की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर 300 बसें दिल्ली की बॉर्डर पर तैनात करने की मांग की है। अनिल चौधरी ने कहा कि प्रवासी श्रमिक के आगमन की सुविधा के लिए राजधानी की सीमाओं पर 300 बसें तैनात करना चाहती है। उन्होंने यह भी लिखा कि इन बसों का खर्चा दिल्ली कांग्रेस द्वारा वहन किया जाएगा। पत्र में अनिल चौधरी ने लिखा, हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में रहते हैं अपने अपने प्रदेशों को वापस लौट रहे हैं। मुझे दुख है कि मजदूर पैदल ही अपने प्रदेशों में जा रहे हैं और कई मजदूरों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। मई माह में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कंट्रोल रूम में जिन मजदूरों ने अपने आप को पंजीकृत कराया था उनकी सूची पत्र सहित आपको मैं दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारियों को भिजवाई हुई है, जिसकी संख्या करीब 89,835 है। चौथी बड़ी खबर मुंबई से दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर करीब 5,000 लोग पहुंचे। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1,000 का था। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार जाने वाली ट्रेन के लिए सिर्फ 1,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, जबकि स्टेशन पर करीब 5,000 से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे। आसपास के पुलिस स्टेशन से भी अतिरिक्त फोर्स मौके पर बुलाई गई। 1 महीने पहले ही मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने सभी मजदूरों को वहां से हटाया। जानकारी के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंबई से बिहार जा रही थी। इस दौरान यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दोपहर तक स्टेशन के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। पुलिस लगातार लोगों से घर जाने की अपील कर रही थी। पांचवी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जिन मजदूरों की मदद की है वो कहाँ है अब?
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कुछ मजदूर जिनके दिल्ली में राहुल गांधी मिले थे वो अब अपने घर पहुंच चुके हैं। ये मजदूर राहुल गांधी से हुई अपनी मुलाकात को इस महीने में यादगार मानते हैं कि उनको मुलाकात के बाद उन्हें आगे का सफर पैदल तय नहीं करना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब शनिवार के दिन दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचे थे तब यह मजदूर वहां पर बैठकर थोड़े आराम कर रहे थे। राहुल गांधी की मुलाकात से 14 मजदूरों से हुई, जिनमें 12 लोग उत्तर प्रदेश के थे जबकि 2 मध्य प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के मजदूर झांसी से लगभग 55 किलोमीटर दूर मौजूदा रानीपुर के रहने वाले थे। वहीं मध्य प्रदेश के मजदूर जत्तारा के रहने वाले थे। ये सभी मजदूर अब अपने गांव पहुंच चुके हैं। जब कोरोना संकट खत्म होगा तो क्या वह प्रवासी कामगार फिर काम की तलाश में शहर जाना चाहेंगे। छठी बड़ी खबर, अर्णब गोस्वामी का मामला सीबीआई को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना एक जगह पर हुई है, लेकिन एक ही शिकायत को लेकर अलग अलग जगहों पर मामले चल रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह मामला नागपुर से मुंबई ट्रांसफर करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। 7वीं बड़ी खबर, कोरोना वायरस का असर, श्रमिकों की घर वापसी पर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा इंसानियत के नाते अपने खर्चे पर प्रवासियों को सुरक्षित पहुंचाए घर। बीएसपी की मुखिया मायावती जी ने श्रमिकों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार से अपील की है कि वह बिना देरी किए अपने खर्चे पर उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करवाए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी थी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो वो जल्द लखनऊ में भेज दे। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने को लेकर कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश के बीच 2 दिनों से चल रहे खेल आज समाप्त हो गया है। सरकार ने कांग्रेस को गाजियाबाद और नोएडा से बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। इस बीच मायावती ने इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार से अपील की है कि वह राज्यों की आर्थिक स्थिति को खास ध्यान में रखकर तथा मानवता व इंसानियत के नाते भी खुद अपने खर्चे से श्रमिक प्रवासियों को बसों व ट्रेनों आदि से सुरक्षित भिजवाने के लिए जरूरी सकारात्मक कदम उठाए। 8वीं बड़ी खबर, योगी के मंत्री का दावा, कांग्रेस की कई बसों के नंबर ऑटो और 2 व्हीलर के हैं। कांग्रेस बोली सार्वजनिक कर सकते हैं लिस्ट, कर ले सत्यापित। सिद्धार्थनाथ सिंह के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मजदूरों के लिए बसें चलाने को लेकर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि कांग्रेस की ओर से भेजी गई सूची की हमने शुरुआती जांच कराई है। यह पता चला कि जिन बसों का विवरण भेजा गया है उनमें से कई वाहन 2 पहिया, ऑटो और माल ढोने वाली गाड़ियां के हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 9वीं बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों को दोबारा खोले जाने की याचिका खारिज की। कहा भीड़ इकट्ठा होगी तो कोरोना वायरस फैलेगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने सभी पूजा स्थलों को दोबारा खोले जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा करने से भीड़ की एक तरफ होगी और कोविड-19 के हालात में अधिकारी इसे काबू करने में सक्षम नहीं होंगे। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण और न्यायमूर्ति अनीता सुमन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता आर के जलील की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में पूजा के लिए आने वाले लोगों द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को लेकर कोई हल नहीं बताया गया है। 10वीं बड़ी खबर, जेईई मेन
एनटीए ने आवेदन के लिए स्टूडेंट को दिया एक और मौका, 24 मई तक जेईई मेन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। विदेश के कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करने का आइडिया छोड़ चुके स्टूडेंट के अनुरोध पर लिया गया फैसला। देश भर में अप्रैल में होने वाली जेईई मेन 2020 परीक्षा अब 18 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।